हेलो एवरीवन। आप में से कई सारे स्टूडेंट यूजीसी नेट की जो जून 2026 का भी पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, और ज़्यादातर सभी स्टूडेंट का जो गोल होगा वो जेआरएफ प्राप्त करना ही होगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो पीएचडी या फिर जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट ज़्यादातर जो यूजीसी नेट के अंदर प्रिपरेशन करते हैं वो जेआरएफ को अपना मेन लक्ष्य मानते हुए करते हैं। ठीक है, और हमारे पास 30 दिन जैसे बाकी हैं। अगर हम देखें 22 तारीख से एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर किया गया है। 22 से लेकर 30 के बीच में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि शायद थोड़ी जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि है ना, मेरा खुद का जीआरएफ क्लियर हुआ है। ठीक है, मैंने जो मेरा पेपर वन था उसके अंदर 40 क्वेश्चन जितने मेरे इस बार सही गए थे, और मैंने 80 नंबर पेपर वन में प्राप्त किए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो मैंने किस तरह से पेपर वन में इतना अच्छा स्कोर कर पाया, ठीक है, और मैं क्या गलतियां कर रहा था। ठीक है, इससे पहले मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए थे। ठीक है, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था जिसके अंदर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। हर बार मेरा जब भी मैं अटेम्प्ट दे रहा था तो हर बार मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेवल क्लियर हो जा रहा था। मैं 10-15 मार्क्स से ही मेरा जेआरएफ रुक रहा था। ओके, तो मेरा जो पेपर टू है उसमें तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा बन ही जाता था हर बार, पर मेरा पेपर जो वन रहता था। ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट जिनका जीआरएफ रुक रहा है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रुक रहा है, तो उसके पीछे का एक ही कारण होगा कि आप पेपर वन के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके पीछे के कारण ये है कि इसको लेकर प्रॉपर जो गाइडेंस है वो अवेलेबल नहीं है। अगर कोई गाइडेंस अवेलेबल भी है, ठीक है, तो वो एकदम मिस गाइडेंस है। ठीक है, इस तरह से लोगों ने बताया है कि आप बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हो, पर जो ओरिजिनल पेपर आता है उसके अंदर चीज़ें एकदम डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, तो मैंने किस तरह से ये जो पेपर वन था इसकी तैयारी किस तरह से की थी, मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे, है ना, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप जीआरएफ करना चाहते हैं या फिर पेपर वन में आपको है दिक्कत हो रही है, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल पाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, मैं कहाँ गलती कर रहा था। क्योंकि जो मिस्टेक्स मैं कर रहा था शायद मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट वही मिस्टेक कर रहे होंगे। ओके, एक लेवल पर आकर हमारी तैयारी सेम स्टेज पे आ जाती है। ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट तब आप कर पाओगे जब आपको दिखेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे थे। ठीक है, तो मेरी जो गलतियाँ हैं वही शायद आपकी भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो पेपर वन में जो मेरी मिस्टेक है उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और आपको इसके अंदर मैं ना ये भी चीज़ बताऊँगा कि पेपर वन में आप किन टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा काम करोगे तो आपका जो स्कोर है वो लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा स्कोर इंक्रीज कर सकते हो अगर इन टॉपिक्स पे काम किया। और मैंने किन सोर्स का हेल्प लिया था अपनी तैयारी में, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूजीसी नेट का जो पेपर वन का सिलेबस है, मैंने वो ओपन करके रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इन चीज़ों पे बात कर लेता हूँ कि मेरे से कुछ गलतियाँ क्या हो रही थी। ठीक है, तो एक तो ये था कि जब मैंने पहले अटेम्प्ट में तैयारी की थी तो उसमें जो पेपर वन था उसको लेकर जस्ट मैंने पेपर का जो सिलेबस था वो डाउनलोड किया। ओके, और इसको लेकर जो थोड़े पीवाईक्यू रहते हैं उसमें देखते हुए मैंने कुछ एक दो जो रेफरेंस के लिए बुक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको जस्ट टेलीग्राम पे ही उनकी पीडीएफ मिल जाती है, उनके थ्रू मैंने तैयारी की थी। ओके, और सही बोलूँ तो मैंने पेपर वन को लेकर जो रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी उसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ था वो इतना आउटडेटेड था कि वो मेरे लिए कोई हेल्पफुल नहीं रहा। ठीक है, उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लेकर और है ना जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस रहता है हमारा, उसको लेकर जो कंटेंट दिया हुआ था ना वो कुछ भी हेल्पफुल नहीं था। ठीक है, वहाँ जो थ्योरी दी हुई थी और जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहे थे वो एकदम डिफरेंट लेवल के थे। तो आप में से भी कई लोगों ने तरह तरह की बुक्स खरीद ली होंगी, है ना, मार्केट में पेपर वन को लेकर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं।
और सच बोलूँ तो वो इतनी हेल्पफुल रहती ही नहीं है, ठीक है। इनके बदले में फिर मैंने क्या चेंजेस किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने चेंजेस किए थे वो सबसे मेन चेंज तो मेरा ये था कि ये जो सिलेबस है इसको मैंने किसी बुक्स से कवर ना करके मैंने एआई की हेल्प ली थी, ठीक है। आपको भी मैं अगर अभी अगर एक जो बदलाव आप कर सकते हो उसमें ये एक रखना कि ये जो आपका सिलेबस है, खासकर जो थियरी वाला जो सिलेबस है उसके अंदर आप एआई का हेल्प लीजिए, ठीक है। चैट जीपीटी और अगर जेमिनाई का लेना हो तो जेमिनाई का भी ले सकते हो, नहीं तो आपको मैं डीप सीक जो चाइना का एक एआई मॉडल है, ठीक है, एआई एप्लीकेशन है चैट जीपीटी जैसा ही, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऊपर से आप उसके अंदर अगर डीप थिंक वाला अगर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो वो करना, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे ये मैंने सिलेबस ओपन करके रखा है, ठीक है। इसमें आप जस्ट मान लीजिए कि ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में आप कंटेंट प्राप्त करना चाहते हो तो जस्ट इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया है इसको, है ना। मैंने ये वेबसाइट पे आकर मैं आपको ये मैंने डीप सीक को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं उसको कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि यूजीसी नेट के लिए मुझे ये कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से डेटा प्रोवाइड करेगा कि आप जो अदर बुक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर कंपेयर करोगे ना तो आपको ये ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा। और आप लास्ट में ये भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि इस कंटेंट का जो आपने पूरा का पूरा जो डेटा प्रोवाइड किया है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्रिएट करो, तो ये क्वेश्चन भी क्रिएट करके देगा आपको, ठीक है। तो ये हेल्प मैंने ली थी यहाँ से। मैं यहाँ पे अभी प्रॉम्प्ट देता हूँ फिर देखिएगा आप। ठीक है, अब ये डीप थिंक कर रहा है आराम से। फिर इसके बाद जो डेटा आएगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा मतलब अच्छा है ये, ठीक है, आपको हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए एकदम। और आप कोई भी लैंग्वेज में हो, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें हिंदी में चाहिए, तो ये आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और लास्ट में आप इससे पी वाई क्यू, ठीक है, आपको उसको बस प्रॉम्प्ट ऐसे देना है कि मुझे यूजीसी नेट के अंदर अभी 2026 में जिस लेवल पे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन भी बना के दो, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 100 जितने आपको बनवाने हैं वो भी बना के दे देगा ये, ठीक है। तो आप इस एआई मॉडल का यूज़ कीजिए और ये एकदम फ्री है, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना है, कोई भी मतलब पेड वर्जन नहीं खरीदना पड़ेगा, सब फ्री है। और चैट जीपीटी में भी आप यही सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव था जो मैंने यूज़ किया था और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, ठीक है। और एक चीज़ और है, मार्केट में हैंड रिटन जो नोट्स मिलते हैं या फिर कोई आपको थर्ड पार्टी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है पेपर वन के लिए, वो आप मत यूज़ कीजिए। आप हो सके तो खुद से ही नोट्स बनाइए, खुद के हैंड रिटन नोट्स रखिए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये जैसे यूनिट नंबर 8 के नोट्स हैं मेरे, शायद बहुत अजीब से दिख रहे होंगे बहुत, क्योंकि नोट्स ही इस तरह से बनाए थे मैंने कि ये लगभग मेरे 3 4 अटेम्प्ट सबके मिक्स नोट्स हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको खिचड़ी लग रहा होगा। बाकी इसमें यूनिट 8 का हर चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। इसमें एआई की हेल्प के थ्रू मैंने जो चीज़ें यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज जो हो सकता है वो सारा ऐड किया है। और फिर उसके बाद पी वाई क्यू के आधार पर, ठीक है, आपको कोई भी अगर अच्छी बुक है जिसके अंदर पी वाई क्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं डिटेल में, आप हर ईयर के अंदर पेपर वन के अंदर जितने भी पी वाई क्यू हैं यूनिट वाइज आप एनालिसिस करिए
कि किन टॉपिक्स पर किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसे आपकी जो नोट्स हैं उसके अंदर ऐड कीजिए। ठीक है, मेरा ये जितना भी नोट्स बना हुआ है ये सब PYQ बेस्ड नोट्स है। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो PYQ का ही है। PYQ की चीज़ें मैंने नोट्स में कन्वर्ट की हैं, और इन्हीं को बस मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है मैंने, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो हमारे यूनिट 8 के अंदर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कई बार, ये उसकी नोट्स हैं। ठीक है, मैंने बहुत जितने भी आ सकते हैं सारे इसके अंदर ऐड किए थे, और बाद में भी ऐड करता रहता था, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप हो सके तो खुद से नोट्स बनाइए, आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए, और PYQ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, पेपर 1 के अंदर कई बार ये होता है कि कुछ यूनिट्स के अंदर तो जो क्वेश्चंस हैं वो PYQ के आधार पे ही पूछे जाते हैं, इवन कई बार तो जो PYQ है वही रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और एक रिवीजन पे बात की जाए तो आपको पेपर 1 को जितना आप पेपर 2 को टाइम देते हो उतना ही टाइम आपको पेपर 1 को देना पड़ेगा। अगर आप 8 आवर्स की स्टडी लेके चलते हो, या फिर अगर आप 5 आवर्स की स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कम से कम 1 या 2 घंटा आपको पेपर 1 को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप पेपर 2 के अंदर इतना स्कोर कर पा रहे हो, मुझे जितना पता है, ठीक है, उसके अंदर आप ऐसा नहीं है कि आपके जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप वो सारे के सारे करेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि आप सारे क्वेश्चन, मतलब उसमें इतना स्कोर नहीं कर सकते आप कि बिना आप पेपर 1 के अच्छे स्कोर के बिना ही आप पेपर 2 के द्वारा JRF ले लो। ठीक है, आपको पेपर 1 के अंदर भी आराम से 35 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, 70 आपको इसके अंदर लाने पड़ेंगे, तभी आप JRF के अंदर मतलब आ पाओगे, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स से ऊपर ही जाती है अगर आप JRF के अंदर आना चाहते हो। ठीक है, तो आपको पेपर 1 को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और खासकर रिवीजन को टाइम देना पड़ेगा आपको। ओके, और एक चीज़ और पूछी जाती है जो, और खासकर मैं भी इस चीज़ का मतलब गलती कर रहा था, कि जो हम पेपर 1 के अंदर तैयारी तो बहुत कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ कर लिया, नोट्स बना ली, हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है, मेन आती है प्रैक्टिस। ठीक है, ओरिजिनल पेपर में जिस तरह का चीज़ें पूछी जाती है उस लेवल का आपको टेस्ट कहाँ से दो, है ना, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी हम कहते हैं, वो आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मार्केट में UGC नेट लेवल का, है ना, मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट कहीं इतना मिलता नहीं है, तो आपको मैं एक एडवाइस ये दूंगा, आप किसी भी पब्लिकेशन का, जैसे यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके अंदर UGC नेट के ज़्यादातर सभी जो पेपर 1 के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके दिया जाता है ना, आप उसके अंदर मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, या फिर आप इसमें भी AI का यूज़ कर सकते हैं। AI को आप कुछ सैंपल, मान लीजिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो UGC नेट के पुराने क्वेश्चन हैं आप वो प्रॉम्प्ट में उसे दे देना। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया है, प्रॉम्प्ट में आप उसे दे दीजिए कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसे फिर बोलना एंड में कि इसी लेवल के, इसी के आसपास के, या फिर इससे थोड़ा सा लेवल अप करते हुए आप क्वेश्चन जनरेट करो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। इस तरह का अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे तब भी AI आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, और बहुत लेवल वही मैच खाएगा। ओके, आपको कोई भी जो मॉक टेस्ट है ना, या फिर कुछ भी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग वाले जो UGC नेट की प्रिपरेशन कराते हैं ना, वो सच में आपका टाइम वेस्ट कराते हैं। मैंने सच में कोई कोचिंग का सहारा भी नहीं लिया था। ठीक है, हाँ, 1-2 यूट्यूब पे कुछ सर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं पेपर 1 में, कुछ एरियाज़ उनके बहुत अच्छे हैं जिनका मैं अभी बताऊँगा, उनके नाम बताऊँगा, चैनल बताऊँगा आपको, या आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इस ये कुछ गलतियाँ थी जो मैं कर रहा था, आप अगर इन गलतियों को नहीं करोगे तो आपका भी JRF हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं इसके अंदर, वैसे मैं अभी कुछ और वीडियोस लेकर आने वाला हूं, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मेरी इस चैनल पर मैं UGC नेट JRF में पेपर 1 में आप किस तरह से जो IMP यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन से IMP टॉपिक्स हैं, इसको लेकर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो लाऊंगा, नहीं तो अभी ये वीडियो के अंदर ही बताऊंगा तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, पर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा,
है ना। इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा मैं, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरह से किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, मैंने हाईलाइट करके रखा है, मैं आपको अच्छे से उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आप किन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। पेपर वन में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनका ये जो मैथ रीजनिंग वाला और ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन रहता है और एक डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो पोर्शन रहता है, वहाँ पर स्कोर हमेशा कम बनता है। मेरा भी कम बनता था, पर एंड टाइम में मुझे कुछ ऐसे रिसोर्स मिल गए थे, कुछ ऐसे चैनल्स मिल गए थे जो सच में बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर लेना। ठीक है। तो आपको मैं कुछ चैनल्स बता देता हूँ जिनकी हेल्प ली थी मैंने। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने खोल के रखा है। ये एक चैनल है यूजीसी नेट मेंटोर, बहुत बढ़िया सर है। इनके चैनल पे मेरा एक इंटरव्यू भी आया था जब मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने इस पे इंटरव्यू भी दिया था, शायद इनके चैनल पे होगा। ओके, इन्होंने लाइव इंटरव्यूज़ लिए थे जिन बच्चों के हुए थे, इसमें मेरा इंटरव्यू भी होगा, आप देख सकते हो उसमें। तो ये चैनल में मैंने मेरा जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, उसमें ये चैनल ने बहुत हेल्प की थी। बहुत बढ़िया सर हैं ये, आपको जिस तरीके से पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इवन आपको अगर पेड कोर्स लेना हो तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो इनकी जो फ्री क्लासेस हैं वो भी ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से यूट्यूब पर एक भारत करके सर जो हैं, है ना, उनकी चैनल भी बहुत यूज़फुल है। देखिए, आप इन दोनों चैनल को बहुत मतलब अच्छे से फॉलो कर सकते हो। फ्री कंटेंट से ही आपका जीआरएफ हो सकता है इनके। ठीक है, आपको इनकी पेड कोर्सेज लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अफोर्ड करना चाहते हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हो। टीचर्स बहुत अच्छे हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है। और बाकी अगर आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो मैंने बुक्स कौन सी अगर पेपर वन के लिए रेफ़र की थी, तो सच में बुक्स मैंने कोई भी रेफ़र नहीं की थी। मैंने जब पहला अटेम्प्ट जब दिया था, तभी मैंने जो पीडीएफ फॉर्म में जो बुक्स यूज़ की थी, वो मुझे जब लगा कि नहीं यार, बुक्स में तो अब ये जो कंटेंट आता है बहुत आउटडेटेड है। जैसे मान लीजिए यूनिट 8 के अंदर जो उस किताबों में जो कंटेंट दिया हुआ है और अभी जो करंट में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको देखने को मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आईसीटी जो है वो टाइम के टाइम चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगी उसमें। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए एआई का यूज़ कीजिए। एआई क्या करता है, इन चीज़ों में जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उन्हें भी वो आपको बता देता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए जो बुक रहेगी वो एआई रहेगी। एआई का ढंग से यूज़ करना आना चाहिए आपको। ओके, आप हर चीज़ में उसका यूज़ कर सकते हो और टॉपिक वाइज टॉपिक आप उसको कमांड देते जाइए, प्रॉपर उसके अंदर प्रोजेक्ट बना दीजिए। आप आराम से आप रिवाइज भी कर सकते हो कहीं भी जाकर। ठीक है, आपके साथ फ़ोन में ही रहेगा वो एआई का सारा जो भी आपने सर्च किया है, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अगर आपको वैसे यूजीसी नेट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है पेपर वन के अंदर, कहीं कि किस तरह से करना चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, आप आराम से कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं जिस भी तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर तरीके से पेपर वन का जो सिलेबस है उसकी डिकोडिंग किस तरह से क्या करना चाहिए, इसको लेकर सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, तो चैनल विजिट ज़रूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना। ठीक है, और आप में से किसी भी स्टूडेंट का अगर हिंदी सब्जेक्ट है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, ठीक है, जीआरएफ में, तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर भी प्रॉपर मैं गाइडेंस वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ओके, मेरा उसमें बहुत अच्छा स्कोर बना था। तो अगर आप उस सब्जेक्ट से हैं तो मेरे चैनल को आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। साहित्य को लेकर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प हो सके ऐसी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।